बच्चों, आपको एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन बताने जा रहे हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है। एवलांचे ब्रेकडाउन ऑब्टेन्ड इन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। एवलांचे ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन। पहला पॉइंट, एवलांचे ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में प्राप्त होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन is obtained in ordinary doped PN junction diode. Avalanche breakdown is obtained in ordinary doped PN junction diode. एवलांचे ब्रेकडाउन प्राप्त होता है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में। ये देखिए, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई। यहाँ पर पी टाइप में होल्स क्रिएट हो गए, पी टाइप में होल्स क्रिएट हो गए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। ठीक है। मेजॉरिटी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन पे कलेक्ट होकर ये डिप्लीशियन लेयर बनाते हैं। डिप्लीशियन लेयर। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में, इन रिवर्स बाइस कंडीशन, बाइस्ड कंडीशन, रिवर्स बाइस कंडीशन में, रिवर्स बाइस कंडीशन, increasing of reverse bias voltage, biased voltage, reverse current, increasing of reverse bias voltage, reverse current increases very slowly, due to motion of minority charge carriers, motion of minority charge carriers across depletion layer, डिप्लीशियन लेयर के अक्रॉस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से आता है। इन रिवर्स बाइस कंडीशन, इंक्रीजिंग ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स बाइस कंडीशन में रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। इंक्रीजिंग ऑफ
तो रिवर आपका एवलांचे ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डिनरी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। एवलांचे ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है। रिवर्स बाइस कंडीशन में इंक्रीजिंग ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली। रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस डिप्लीशन लेयर। बैठे हैं अरे भाई मार सब सीक्वेंस हो जाएगी, सब चिपके बैठे हैं। दूर दूर बैठा ले, सोशल डिस्टेंस भी हो जाएगी, सब अपने साथ रखें। चलो तो फिर बैठे पर सलूशन आ जाएगा। ठीक है, वो पहले से वो है उसके, तो बैठा लवाना हो तो जैसे बैठलवा दो तुम। एवलांचे ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डिनरी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। एवलांचे ब्रेकडाउन मिलता है ऑर्डिनरी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड में। एवलांचे ब्रेकडाउन ऑब्टेन्ड इन ऑर्डिनरी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड, ऑर्डिनरी डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड में। इन रिवर्स बाइस कंडीशन इंक्रीजिंग ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली। रिवर्स करंट इंक्रीज करती है बहुत स्लोली ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस डिप्लीशन लेयर। किसके मोशन के कारण? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस डिप्लीशन लेयर के कारण। तो रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। एवलांचे ब्रेकडाउन मिलता है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में। दूसरी बात, इन रिवर्स बाइस कंडीशन इंक्रीजिंग ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे बढ़े, क्योंकि ये जो पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल, उनके मोशन के कारण। तो इन रिवर्स बाइस कंडीशन इंक्रीजिंग ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस डिप्लीशन लेयर। पर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है बट एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VA, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VA पर, बट एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VA, but at a particular reverse voltage VA field across depletion layer is large. Field across depletion layer is large. जो फील्ड है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस लार्ज हो जाती है। बट एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VA पर फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर इज लार्ज, by which minority charge carriers are highly energized। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं।
and they collide with neighboring covalent bonds. Covalent bonds. They collide with neighboring covalent bond. ठीक है. Some collision, इन collisions की वजह से due to these collisions, इन collisions के कारण, ठीक है, due to these collisions some covalent bonds are break. कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, ब्रेक, एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स are generated. New electron hole pairs are generated. ठीक है, और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं. जनरेटेड बाई विच, जिसके कारण बाई विच करंट, बाई विच रिवर्स करंट becomes very large. रिवर्स करंट बहुत लार्ज हो जाती है. इस टाइप के रिवर्स वोल्टेज को हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो ये देखिए कर्व है, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है. इसे कहते हैं, ठीक है. इस टाइप का सच टाइप ऑफ रिवर्स वोल्टेज VA, such type of reverse voltage VA, such type of reverse voltage VA is known as avalanche breakdown voltage. Such type of reverse voltage VA is known as avalanche breakdown voltage. उसे हम क्या कहते हैं? avalanche breakdown voltage. उसे कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज. कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज. एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज. इस टाइप के रिवर्स वोल्टेज VA को एवलांचे ब्रेकडाउन. इस तरीके का बॉन्ड का ब्रेकडाउन क्या कहलाते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन. सच टाइप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स. इस टाइप का जो ब्रेकडाउन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, बॉन्ड्स
is known as avalanche breakdown. Avalanche breakdown. इस टाइप का जो ब्रेकडाउन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, उसे हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। इस तरीके का ब्रेकडाउन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स का है, उसे हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन। भाई वो जो डिप्लीशियन लेयर में पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप में जो होल्स हैं, वो हाईली इनर्जाइज्ड हो जाते हैं। उनके हाईली इनर्जाइज्ड हो जाने से वो अगल बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं और उन कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। पी टाइप के इलेक्ट्रॉन हाईली इनर्जाइज्ड हो गए, एन टाइप के होल्स हाईली इनर्जाइज्ड हो गए और वो अगल बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड से कोलाइड कर रहे हैं, उनके कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो ऐसा ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये हमने लिखा, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ऑफ पी टाइप एंड होल्स ऑफ एन टाइप आर हाईली इनर्जाइज्ड। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आर हाईली इनर्जाइज्ड एंड दे कोलाइड विथ नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ये कोलाइड करते हैं अगल बगल वाले सहसंयोजक बंध से, एंड दे कोलाइड विथ नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दीज कोलिजन्स, इन कोलिजन्स के कारण सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक्ड, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं। एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, बाई विच, जिसके द्वारा रिवर्स करंट बिकम्स वेरी लार्ज, जिससे रिवर्स करंट बहुत लार्ज हो जाती है। बाई विच रिवर्स करंट बिकम्स वेरी लार्ज, रिवर्स करंट बहुत लार्ज हो जाती है। इस टाइप का रिवर्स वोल्टेज VA को हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस टाइप के रिवर्स वोल्टेज VA को हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस टाइप के रिवर्स वोल्टेज VA को हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस टाइप का जो ब्रेकडाउन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, उसे हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। इस टाइप का जो ब्रेकडाउन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, उसे हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो ब्रेकडाउन है, उसे हम कहेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन। फिर से देख लीजिए कि एवलांचे ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है। एवलांचे ब्रेकडाउन इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। एवलांचे ब्रेकडाउन आपको ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में मिलेगा। रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। ठीक है, बहुत स्लोली इंक्रीज करेगी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप के, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के हाईली इनर्जाइज्ड हो जाते हैं और वो अगल बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड से टकराते हैं और उनके कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और चार्ज कैरियर्स मतलब कोलिजन से बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है। तो इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। नोट कर लीजिए बच्चों। इस टाइप के ब्रेकडाउन को, सच टाइप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन।
ड्यू टू दीज कोलिजन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हाईली एनर्जाइज्ड हो गए। इन कोलिजन से सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक, कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं। बाई विच रिवर्स करंट बिकम्स वेरी लार्ज, जिससे रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है। इस टाइप के रिवर्स वोल्टेज वीए को हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस टाइप का जो ब्रेकडाउन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, उसे हम क्या कहते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवलांचे ब्रेकडाउन मतलब बहुत शार्प ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि चार्ज कैरियर्स को बॉन्ड से नॉकआउट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चार्ज कैरियर्स takes some time take some time, ठीक है, to knock out from covalent bond, sometime to coming out from covalent bond, out from covalent bonds. Charge carriers take some time to coming out from covalent bonds. चार्ज कैरियर्स को कुछ समय लगता है कोवेलेंट बॉन्ड से आने में। चार्ज कैरियर्स टेक सम टाइम टू कमिंग आउट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, so that avalanche breakdown is not a sharp breakdown, not a sharp breakdown। इसलिए एवलांचे ब्रेकडाउन शार्प ब्रेकडाउन नहीं है। So that avalanche breakdown is not a sharp breakdown। avalanche breakdown आपका शार्प ब्रेकडाउन नहीं है, शार्प ब्रेकडाउन नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, रिवर्स। अब आपने टेम्परेचर T2 पर VA2 टेम्परेचर बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, आपका T2 इज ग्रेटर देन T1, तो VA2 इज ग्रेटर देन, हाँ दे दीजिए, VA1। टेम्परेचर के बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज
will be increases with increase of temperature. Avalanche breakdown voltage will be increases with increase of temperature. Avalanche breakdown voltage will be increases with increase of temperature. टेम्परेचर के बढ़ने पर, टेम्परेचर T2 से T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाता है. एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. उसका कारण देखिए, टेम्परेचर के बढ़ने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वो इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने पर एनर्जी का लॉस कर देते हैं. तो इस एनर्जी के लॉस को रिकवर करने के लिए एवलांचे ब्रेकडाउन आपका बढ़ जाता है. ठीक है, तो देखिए ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन of minority charge carriers due to increment of temperature, amplitude of oscillation of minority charge carriers ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ जाता है. इज आल्सो इंक्रीज्ड. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी बढ़ जाता है. ठीक है, एंड देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्स्ट्रा कोलिजन. देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्स्ट्रा कोलिजन, और एनर्जी का लॉस होता है एक्स्ट्रा कोलिजन में. ठीक है, टू रिकवर दिस लॉस इस लॉस के रिकवर करने के लिए, टू रिकवर दिस लॉस, एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज avalanche breakdown voltage. To recover this loss, avalanche breakdown voltage to recover this loss, avalanche breakdown voltage must be increased. इस लॉस को बढ़ाने, रिकवर करने के लिए एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाना चाहिए और बढ़ जाता है. ये है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन. शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको आएगा तो यहाँ तक लिखना है. इसी तरह अगले टर्न पर जेनर लिखवाएंगे और जेनर का और एवलांचे का कंपैरिजन. तो ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर या ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट,
एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज आल्सो इंक्रीज। जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का वो भी बढ़ जाता है। एंड देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्स्ट्रा कोलिजन, और एनर्जी का लॉस है एक्स्ट्रा कोलिजन में। टू रिकवर दिस लॉस एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज। इस लॉस को रिकवर करने के लिए एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाता है। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज। तो देखिए टेम्परेचर T1 से T2 हुआ तो VA1 से बढ़कर VA2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 तो VA2 इज ग्रेटर देन VA1। तो एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने। ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वृद्धि के कारण एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज आल्सो इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज आल्सो इंक्रीज। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का बढ़ जाता है। एंड देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्स्ट्रा कोलिजन, और एनर्जी का लॉस होता है एक्स्ट्रा कोलिजन में। टू रिकवर दिस लॉस, इस लॉस को रिकवर करने के लिए एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात। और उसका कारण है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और उनकी एनर्जी बढ़ने से वो एक्स्ट्रा कोलिजन्स करते हैं। एनर्जी बढ़ गई, ऑसिलेशन का आयाम बढ़ गया, ऑसिलेशन का आयाम बढ़ गया तो एक्स्ट्रा कोलिजन हो गए, और इस एक्स्ट्रा कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, जिससे एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पर एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है। ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वृद्धि के कारण एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज आल्सो इंक्रीज। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एंड देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्स्ट्रा कोलिजन, और एनर्जी का लॉस होता है एक्स्ट्रा कोलिजन में। टू रिकवर दिस लॉस, इस लॉस को रिकवर करने के लिए एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज। एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाता है। इतना बच्चों आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए।